अभी हमने मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कंप्लीट किया। नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्लेन। तो जो प्लेन हम लेंगे वो XY प्लेन होगा। तो कैसा डील करें, क्वेश्चन जो आएगा मोशन इन ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्लेन, उसका डील कैसा करें। याद कीजिए वेक्टर्स, जब भी कोई वेक्टर एक एंगल पे होता था आप क्या करते थे। अगर सपोज वो XY प्लेन में है तो आप उसको रिजॉल्व कर देते थे along two mutually perpendicular directions, say along x and y axis. So AX, AY. So A को लेने की जगह आप AX और AY को लेते थे। A is equal to AX plus AY. So प्लेन में अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स को आपको डील करना था, ऐड करना था, सब्सट्रैक्ट करना था, आप सभी को रिजॉल्व कर देते थे और जो रिजॉल्व करने के बाद कंपोनेंट्स के साथ डील करते थे। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि जब आप रिजॉल्व कर देते थे तो सभी जो इस वेक्टर की जगह पर आप अगर AX और AY ले रहे हैं तो सभी वेक्टर्स को जब आप रिजॉल्व कर दिए तो सभी वेक्टर्स का जो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है अलॉन्ग x एक्सिस, दूसरा कंपोनेंट है अलॉन्ग y एक्सिस। इसका मतलब जब आप x कंपोनेंट्स को डील कर रहे हैं सभी वेक्टर्स जो है कोलिनियर है, अदर उनके बीच में एंगल 0 है या फिर 180 डिग्री। उसी तरह सभी कंपोनेंट्स अलॉन्ग y एक्सिस भी कोलिनियर है। तो कोलिनियर वेक्टर्स में जो है वेक्टर्स का एडिशन काफ़ी आसान होता है। 0 होने से प्लस हो जाता है, 180 होने से माइनस होता है। तो यही इसी को हम फॉरवर्ड करेंगे मोशन इन ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्लेन। जब पार्टिकल प्लेन में जाता है, दैट इज ए मोशन इन ए प्लेन, उस मोशन को 2 डायमेंशनल मोशन नहीं मानकर उसको मानेंगे इट इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट 1 डायमेंशनल मोशन। कोई भी 2 डायमेंशनल मोशन जो है, कोई भी 2 डायमेंशनल मोशन जो है उसको हम ए मान के चलेंगे, वो हुआ है 2 1 डायमेंशनल इंडिपेंडेंट मोशन का सुपरपोजिशन की वजह से। तो पार्टिकल अगर XY प्लेन में जा रहा है तो ये जो XY प्लेन वाला मोशन है, ये इसकी वजह है 2 इंडिपेंडेंट मोशन से अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट होगा सॉल्विंग के लिए। जैसे कि क्वेश्चन शुरू करते हैं। सपोज पार्टिकल XY प्लेन में कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है। 1 डायमेंशन में कांस्टेंट वेलोसिटी में आप क्या लिखते हैं, S = VT। सपोज 2 डायमेंशन में जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, x कंपोनेंट 10 है, y कंपोनेंट से 6, राइट, मीटर पर सेकेंड। आपको डिस्प्लेसमेंट मांगा है 5 सेकेंड। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। सो मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 सेकेंड में 50 I कैप प्लस 30 J कैप। डिस्प्लेसमेंट है मीटर हो गया। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 50 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर रूट ओवर। डायरेक्शन क्या होगा, tan थीटा = 30/50 यानी कि 3/5। सो थीटा जो है tan इनवर्स 3/5 विथ x एक्सिस, राइट। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, सपोज कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है से 12 I कैप प्लस 8 J कैप मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन दिया गया है, मान लेते हैं I कैप माइनस J कैप मीटर पर सेकेंड। और हमें मांगा गया है वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स और वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड्स। आप अलग अलग करके लिख सकते हैं, x कंपोनेंट अलग से, y कंपोनेंट अलग से, लेकिन सीधा भी लिख लीजिए S = UT प्लस हाफ AT²। सो डिस्प्लेसमेंट चाहिए 2 सेकेंड्स में। सो U दिया गया है 12 I कैप प्लस 8 J कैप इंटू 2 प्लस एक्सेलरेशन कितना है, I कैप माइनस J कैप इंटू टाइम कितना दिया गया, 2 T स्क्वायर है। सो 2 स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा।
सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, 12 इंटू 2 24 और उधर 2 26 आई कैप, 8 इंटू 2 16 माइनस 2, 8 इंटू 2 16 माइनस 2, 16 माइनस 2 कितना होगा 14। मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, 26 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर रूट ओवर, डायरेक्शन निकाल लीजिए, tan थीटा इज y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट विथ x एक्सिस। उसी तरह वेलोसिटी चाहिए, v इक्वल टू u प्लस एटी। u कितना दिया है 12 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस a आई कैप माइनस जे कैप इंटू टी 5। सो 12 प्लस 5 17 आई कैप, then 17 I cap, then 8 minus 5 3 G cap plus 3 G cap। मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, 17 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, डायरेक्शन tan थीटा y कंपोनेंट 3 बाई x कंपोनेंट 17। सो इस तरह से हम दोनों पार्ट को अलग अलग ऐड कर रहे हैं। आप देखेंगे i पार्ट i के साथ, x कंपोनेंट के साथ ऐड हो रहा है, y कंपोनेंट के साथ ऐड हो रहा है। सो टू डायमेंशनल मोशन, फिर से रिपीट कर रहा हूं, टू डायमेंशनल मोशन कैन बी सीन एज रिजल्टेंट ऑफ टू इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल मोशन एंड इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू राइट इक्वेशन ऑफ ईच डायमेंशन सेपरेट। If you are writing in vector notation I and j, that means I part is added with I cap part, j part is added with j. So you are dealing independently, right? और कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ एक पार्ट को डील करने के लिए कहा जाता है। मान लेते हैं कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ, इनिशियल वेलोसिटी जो है आपका दिया हुआ है 16 आई कैप प्लस 24 जे कैप, राइट? और एक्सेलरेशन दिया गया है, आपको दिया गया है से आई कैप माइनस 2 जे कैप, राइट? आई कैप माइनस 2 जे कैप। और आपको पूछा गया कितने समय के बाद डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है 44 है, यूनिट सब SI यूनिट है, ठीक है? तो इस बार सिर्फ y कंपोनेंट की बात हो रही है, तो सिर्फ y कंपोनेंट को लेके इक्वेशन लिखेंगे, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो एस वाई कितना है दिया गया है 44, यू वाई कितना हो गया 24 इंटू टी, ए वाई माइनस है टी स्क्वायर कट गया। सो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 24 टी प्लस 44 इक्वल टू 0। मिड टर्म फैक्टराइजेशन कर दीजिए, 22t माइनस 2t प्लस 44 इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा t माइनस 2 t माइनस 22, इट। सो दो आंसर आया, t इक्वल टू 2 सेकेंड और t इक्वल टू 22 सेकेंड्स। सो यहाँ हमने सिर्फ एक पार्ट को डील किया क्योंकि क्वेश्चन ऐसा दिया था, आफ्टर व्हाट टाइम y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 44, राइट? तो ये जो टू डायमेंशनल मोशन में एक कंपोनेंट के बारे में पूछा जा सकता है या फिर एक कंपोनेंट से दूसरा कंपोनेंट को निकालना पड़ सकता है, ऐसा मिक्स्ड क्वेश्चंस भी आ सकता है। आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ही क्वेश्चंस लेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल होगा, मे बी लास्ट में एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, बट क्वेश्चन अगर वेरिएबल, एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल है तो आपको कैलकुलस बेस्ड होगा। ये दो क्वेश्चन लास्ट में लेते हैं, लेकिन अभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे लेते हैं। मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं 32 आई कैप SI यूनिट और प्लस 8 जे कैप, राइट? और एक्सेलरेशन दिया गया है मान लेते हैं आई कैप या फिर माइनस आई कैप प्लस जे कैप। और आपको पूछा गया कितने समय के बाद पार्टिकल जो है ट्रेवल कर रहा है एट 37 डिग्री विथ एक्स एक्सिस स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। पार्टिकल ओरिजिन से शुरू हुआ, ऐसा जा रहा है, कितने समय के बाद वो 37 डिग्री में ट्रेवल कर रहा है। इससे पहले भी जितने भी क्वेश्चंस लिए ओरिजिन से, इनिशियल जो पॉइंट था उसको ओरिजिन ही लीजिए। सो कितने समय के बाद वो 37 डिग्री, सो 1030, सपोज यही वेलोसिटी है इस पॉइंट,
ट्रेवलिंग मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन है। सो ये वी एक्स है, ये वी वाई है, ट्रेवलिंग एट 37 डिग्री। सो tan 37 इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है, tan 37 3/4 होता है, वी वाई हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई टी, वी एक्स हो जाएगा यू एक्स प्लस ए एक्स टी। सो 3/4 यू वाई 8, ए वाई 1, यू एक्स 32, ए एक्स माइनस, so 32 into 3 96 minus 3t equal to 32 plus 4t। so ये आपका 4 6 बिंदु ये 64 इक्वल टू 70। सो t कितना हो गया 64/7 सेकेंड। सो इतने समय के बाद ये जो पार्टिकल है एट 37 डिग्री विथ एक्स एक्सिस ट्रेवल करता होगा। So two-dimensional motion can be seen as resultant of two independent one-dimensional motion। जरूरत पड़े तो दोनों अलग अलग यूज कीजिए, आप चाहे तो कॉम्बाइंड भी वेक्टर नोटेशन में यूज कर सकते हैं जैसे कि अभी तक करते आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज पार्टिकल कुछ इस तरह से है, पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी है 50 आई कैप प्लस 20 जे कैप, राइट, 50 आई कैप प्लस 20 जे कैप, और एक्सेलरेशन है मान लेते हैं -5 आई कैप SI यूनिट में प्लस 2 जे कैप, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि कितने समय के बाद ये y एक्सिस को क्रॉस करेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन से शुरू हुआ, कितने समय के बाद ये y एक्सिस को क्रॉस करेगा, ये क्वेश्चन। स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, इनिशियल जो पोजीशन वेक्टर है ये 0 वेक्टर, ओरिजिन से शुरू हो रहा है। सो कितने समय के बाद ये y एक्सिस को क्रॉस करेगा। y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट कितना होता है, y एक्सिस का कोई भी वैल्यू के लिए x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। यानी कि हमें दिया गया है, मैथमेटिकली हमें दिया गया है sx इक्वल टू 0। सो sx जो होता है यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये 0 दिया गया, राइट। यू एक्स कितना हो गया 50t माइनस हाफ 5t स्क्वायर। सो इस तरफ ले आइए, 5t स्क्वायर माइनस 100t इक्वल टू 0। सो t कॉमन ले लीजिए, 5t माइनस 20, 5t कॉमन ले लीजिए, t माइनस 20 इक्वल टू 0। सो दो आंसर आ गया, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 20। t इक्वल टू 0 तो शुरू में था, शुरू में तो ओरिजिन से शुरू हुआ, मतलब वो इट इज ऑन द एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। सो ये आंसर तो नहीं होगा, ये आंसर होगा t इक्वल टू 20 सेकेंड्स। सो t इक्वल टू 20 सेकेंड्स में वो y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी ये रहने दीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन रहने दीजिए, जरूरी नहीं कि ओरिजिन हर बार शुरू हो, लेकिन रहने दीजिए, कुछ क्वेश्चंस के लिए चेंज करके भी देख लेते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया गया है 30 आई कैप प्लस 100 जे कैप मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन दिया गया है आपको मान लेते हैं 2 आई कैप माइनस 10 जे कैप, और आपको पूछा गया है कि मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एस वाई मैक्सिमम क्या है, राइट। पार्टिकल ओरिजिन से शुरू हो रहा है, एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट नेगेटिव है। एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, बट वाई कंपोनेंट कमते जा रहा है। सो वाई कंपोनेंट कमते जा रहा है, मतलब ये जो है कुछ फ्लैट होते होते जाएगा, और कहीं ना कहीं वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा, और जिस जगह में वाई कंपोनेंट 0 आ जाएगा उसके बाद से वाई का डिस्प्लेसमेंट जो है वो कमना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वाई का वेलोसिटी अगर वाई कंपोनेंट अगर पॉजिटिव है, वाई कंपोनेंट अगर पॉजिटिव है तो एस वाई बढ़ते जा रहा है, और जिस जगह वाई कंपोनेंट 0 हो गया उस जगह
उस जगह आपका एस वाई मैक्सिमम हो गया। उसके बाद वाई कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा। पहले पॉजिटिव था वाई कंपोनेंट, बिकॉज वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ये वेलोसिटी कमती जा रहा है। एक जगह में आके आपका वेलोसिटी 0 हो गया वाई कंपोनेंट, उसके बाद वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नीचे आ गया। तो आपको पूछा है कि एस वाई मैक्सिमम क्या है। एस वाई मैक्सिमम कहाँ पर होगा? जब वी वाई 0 होगा। तो इसको हम दो तरह से निकाल सकते हैं। वी वाई को 0 करके भी निकाल सकते हैं, यू वाई प्लस ए वाई टी। ये 0 हो गया, शुरू में 100 था, माइनस 10t, t हो गया 10। तो एस वाई हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सो यू वाई कितना है? 100 इंटू 10,000 माइनस हाफ ए 10 इंटू 10 स्क्वायर, 1000 माइनस 500, ये 500 हो गया, राइट। या फिर आप सीधा निकाल सकते हैं थर्ड इक्वेशन यूज करके, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई एस वाई। ये 0 है, शुरू में आपका 100 है, 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 एस वाई। सो एस वाई हो गया 100 इंटू 100 बाई 20, यानी कि 500 मीटर। सो यहाँ सिर्फ आपको वाई कंपोनेंट डील करने के लिए कहा गया, राइट। कभी कभी क्वेश्चंस में दोनों एक साथ भी दिया जा सकता है। मान लेते हैं कि यही क्वेश्चन है और आपको दिया गया है कि जब एक्स डिस्प्लेसमेंट, जब एस एक्स 64 है, तब एस वाई कितना है। एक ही क्वेश्चन में दोनों को डील करने के लिए कहा गया। एस एक्स दिया गया 64 है, तो एस वाई कितना होगा। तो यहाँ से हम एस एक्स को पहले ले लेते हैं। एस एक्स हो जाएगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर इक्वल टू 64। सो यू एक्स है 30t प्लस हाफ 2t स्क्वायर इक्वल टू 64। सो टी स्क्वायर माइनस 30t प्लस 64 इक्वल टू 0। सो टी स्क्वायर प्लस 32t माइनस 2t प्लस 64 इक्वल टू 0। से यहाँ से दो टाइम निकला, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स और t इक्वल टू माइनस 32 सेकेंड्स। सो टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, सो टाइम है 2 सेकेंड्स। और इस 2 सेकेंड से एस वाई क्या है? सो एस इक्वेशन से टाइम निकाल लिए, एस वाई का सीधा डाल देते हैं, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई कितना है? 100 इंटू 2 प्लस हाफ ए वाई 10 इंटू 2 स्क्वायर। सो एक 2 कट जाएगा, 20 प्लस 200, 220 मीटर, राइट। सो फिर से रिपीट कर देता हूं, 2 डायमेंशनल मोशन को आप देखिए एज रिजल्टेंट ऑफ 2 इंडिपेंडेंट 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सपोज कुछ इस तरह से है, इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं 12 आई कैप प्लस 32 जे कैप, राइट। और एक्सेलरेशन मान लेते हैं आई कैप माइनस 4 जे कैप। और हमें पूछा गया, ये ओरिजिन से शुरू हुआ, जब तक मैं नहीं कह रहा हूँ सभी क्वेश्चन ओरिजिन से शुरू हुआ, राइट। और हमें पूछा गया है जब ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, जब वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा उसका वेलोसिटी कितना है। सो एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है? ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0 होता है। तो हमको डाटा एस वाई का दिया हुआ है जो कि 0 है, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये 0 है। यू वाई आपका 32 इंटू टी माइनस हाफ 4t स्क्वायर। सो ये 2t स्क्वायर हो गया, लेफ्ट साइड ले आइए, 2t स्क्वायर माइनस 32t इक्वल टू 0। सो 2t कॉमन ले लीजिए, t माइनस 16 इक्वल टू 0, राइट। सो यहाँ पर आपका t 0 है, मतलब इनिशियली t 0 इनिशियली, इसको नहीं लेंगे, और एक टाइम जो निकला उसको लेंगे। और उस वक्त हमें वेलोसिटी मांगा है u प्लस AT। सो u कितना है? 12 आई कैप प्लस 32 जे कैप इन प्लस AT। ये कितना है? आई कैप माइनस 4 जे कैप इंटू टी कितना निकला? 16, राइट।
सो 16 और ये 12 कितना हो गया, 16 12 28, और ये 32 माइनस 64 माइनस 32, राइट। ये वेलोसिटी है। मैग्नीट्यूड हो जाएगा 22 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर रूट ओवर, और एंगल जो है इस बार वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा, बट मेजर्ड जो है क्लॉकवाइज होगा, नीचे की ओर बनाएगा। ये वी एक्स है, ये वी वाई है, ये वी वाई है। एंगल जो है वाई कंपोनेंट नेगेटिव है, नीचे की ओर बना रहा है। तो आपने देखा क्वेश्चंस जो है 2 डायमेंशनल मोशन में किस तरह से दोनों कंपोनेंट को हम अलग अलग ले रहे हैं। और ये क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन में मैंने सभी क्वेश्चन में इनफैक्ट ओरिजिन से शुरू किया। ऐसा जरूरी नहीं है ओरिजिन से शुरू हो, इनिशियल पोजीशन भी दिया हो सकता है। सपोज इनिशियल पोजीशन आपको दिया है 12 आई कैप प्लस 36 जे कैप, राइट। और आपको बोला गया है, और बाकी कंडीशंस दिया हुआ, u इक्वल टू से 18 आई कैप प्लस 24 जे कैप, और एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है। एक्सेलरेशन भी दिया है, एक्सेलरेशन मान लेते हैं आई कैप माइनस 2 जे कैप। और हमें पूछा गया है कि कितने समय के बाद ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। इसका क्या मतलब हो गया, एस वाई 0। सो एस वाई जो है इनिशियल एस वाई प्लस, इनिशियली सभी क्वेश्चन में 0 था इसलिए इसको नहीं लिखे, लेकिन अब है तो लिखना पड़ेगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, राइट। सो एस वाई ये 0 है, इनिशियल एस वाई कहाँ पर, ए 36 है, यू वाई 24 है, टी ए वाई माइनस 2t स्क्वायर। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। टी का अगर दोनों पॉजिटिव आता है तो ठीक है, शायद इसमें नहीं आएगा, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, नेगेटिव रिजेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव जो आएगा वही टाइम होगा। और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस वक्त वेलोसिटी क्या था, फिर से यूज कर लीजिए, राइट। v इक्वल टू यू प्लस सीट। तो ये सभी क्वेश्चन जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे हमने किया, जितने भी हमने क्वेश्चंस किया कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आर क्लास 11 स्टूडेंट्स। एक्सेलरेशन अगर वेरी करता है तो आपको कैलकुलस यूज करना पड़ेगा, और अभी भी आपने डेरिवेटिव हमने कंप्लीट किया, इंटीग्रेशन शुरू नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन दोनों में करता हूँ, एक डेरिवेटिव बेस्ड एक इंटीग्रेशन बेस्ड। सो पहले वेरिएबल एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि पोजीशन दिया गया है, पोजीशन दिया गया है आपका टी क्यूब माइनस टी क्यूब प्लस 12t एक्स कंपोनेंट है। टाइम के साथ पोजीशन इस तरह चेंज हो रहा है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, टाइम के साथ इसका कंपोनेंट्स कुछ इस तरह से चेंज कर रहा है, इस तरह से चेंज हो रहा है। और आपको पूछा गया है कि वेलोसिटी निकालने के लिए t इक्वल टू 2 सेकेंड्स में, एक्सेलरेशन निकालने के लिए कहा t इक्वल टू से 1 सेकेंड में। ये आपका क्वेश्चन, एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में जा रहा है, इसका पोजीशन इस तरह से वेरी कर रहा है। सो फर्स्ट वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डेरिवेटिव कीजिए, टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर, 12t का डेरिवेटिव 12 आई कैप प्लस t4 का 4t क्यूब और इसका 6t जे कैप। और कब निकालना है, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स में। चलिए t इक्वल टू 2 सेकेंड्स डाल दीजिए, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 प्लस 12 24। उसी तरह t इक्वल टू 2 8 इंटू 4 32 माइनस 12 32 माइनस 12 20। मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, 24 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर रूट ओवर। डायरेक्शन निकाल दीजिए, tan थीटा 20/24। नेक्स्ट डिस्प्ले आपको एक्सेलरेशन मांगा। एक्सेलरेशन जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसको डेरिवेटिव करेंगे। सो 3t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 6t, 12 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। t क्यूब का 3t स्क्वायर, तो ये हो गया 12t स्क्वायर, 6t का 6। कब निकालना है, t इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 डाल दीजिए, ये हो गया 6 आई कैप 12 माइनस 6 6 जे कैप
सो मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर रूट ओवर, यानी कि 6√2। डायरेक्शन tan थीटा इज 6/6 1 आया, यानी कि 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। इसका उल्टा भी दिया हो सकता है, अगर पोजीशन दिया है, वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप डेरिवेटिव की, एक्सेलरेशन दिया है आपको, वेलोसिटी और पोजीशन निकालना है, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, राइट। जस्ट उल्टा है ये। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सेलरेशन अगर टाइम के साथ वेरी कर रहा है, एक्सेलरेशन आपको टाइम के साथ वेरी कर रहा है, एक्सेलरेशन दिया गया टाइम के साथ वेरी कर रहा है, मान लेते हैं 60, एक्सेलरेशन आपको दिया गया 60 आई कैप प्लस 2 जे कैप, राइट। आपको मांगा है वेलोसिटी निकालने के लिए, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ, इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं 12 आई कैप प्लस 24 जे कैप। तो हम से एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। चलिए पहले अलग अलग कर लेते हैं। एक्सेलरेशन जो है इतना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट कितना है, एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है 60, यानी कि ये जो है dvx/dt ये 60, सो dvx जो है 60 dt। इंटीग्रेशन कीजिए दोनों साइड। शुरू में टाइम कितना है, 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया गया है 12, और टाइम t में वेलोसिटी मान लेते हैं vx। सो इंटीग्रेशन कर दीजिए, dvx का इंटीग्रेशन vx, 12vx, और ये 60 का इंटीग्रेशन 6t²/2, तो vx माइनस 12 इक्वल टू 3t²। सो vx कितना निकल गया, 3t² प्लस 12। आपको निकालना कब था, जनरल निकाल दिया, आपको वेलोसिटी कभी। इसी तरह पहले vy निकाल लेते हैं, इसी तरह प्रोसीड करेंगे। ay इक्वल टू dvy/dt। ay कितना दिया गया, 2 इक्वल टू dvy/dt। सो dvy हो जाएगा 2 dt। दोनों साइड इंटीग्रेशन कीजिए। शुरू में टाइम 0 है, शुरू का वेलोसिटी y कंपोनेंट है 24, राइट, और टाइम t में वेलोसिटी मान लेते हैं vy है। सो ये dvy का इंटीग्रेशन हो जाएगा vy, और 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2t, राइट। तो यहाँ पर vy माइनस 24 इक्वल टू 2t। सो vy निकल गया, कितना निकला, 24 प्लस 2t। अब v का एक्सप्रेशन निकल गया आपके पास, v कितना निकला, 3t² प्लस 2, 3t² प्लस 2, ये x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट कितना है 24 प्लस 2t, या 2t प्लस 24, ये आपका y कंपोनेंट। आपको अगर पूछा गया कि वेलोसिटी निकाली है t इक्वल टू 2 सेकेंड या 3 सेकेंड, सपोज 2 सेकेंड्स, तो t की जगह 2 डाल दीजिए, तो वेलोसिटी निकल जाएगा। अब आपको डिस्प्लेसमेंट मांगा है, सो v क्या होता है, dr/dt। आप एक ही बार में इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमने अलग अलग किया, जरूरी नहीं है, तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं। dr इक्वल टू 3t² प्लस 2 dt, आई कंपोनेंट दोनों एक ही जगह आ जाएगा, प्लस ये आपका 2t प्लस 24, 2t प्लस 24, यहाँ जगह नहीं होता है, 2t प्लस 24 dt जे कंपोनेंट। आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो r निकालना है, dr का इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेशन r निकालना है आपको। dr का इंटीग्रेशन से मैं फिर से वेक्टर कंपोनेंट ले रहे हैं। dr का इंटीग्रेशन में इनिशियली क्या पार्टिकल ओरिजिन से शुरू हुआ था, नहीं हुआ तो फिर इंटीग्रेशन का लिमिट्स भी आ जाएगा, r0 r लिमिट आ जाएगा, और टाइम का लिमिट्स, ये तो शुरू का लिमिट 0 है से टाइम t, यहाँ भी शुरू का लिमिट 0 है टाइम t।
अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो ये R0 जो है इनिशियल पोजीशन है, जैसे कि हम लोग पहले किए थे। जरूरी नहीं कि हर बार ओरिजिन हो से शुरू हो, R0 कुछ भी हो सकता है। सी R0 है 6i + 8j, तो यहाँ आपको डालना पड़ेगा, राइट। तो इसको इंटीग्रेशन करने से आपको R निकल जाएगा, पोजीशन निकल जाएगा एट टाइम t। फिर टाइम t अगर 2 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स जो भी दिया t की जगह डाल दो, या फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन है, स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि फाइंड से वेलोसिटी एट t = 2, तो आप जनरल करने का कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पर t = 2 डाल दीजिए, सीधा निकल जाएगा vx। t = 2 डाल दीजिए, सीधा निकल जाएगा y, vy, v = vx² + vs। तो स्पेसिफिक इक्वेशन है, अगर टाइम दिया गया है कि इस समय पे निकालने के लिए वेलोसिटी, तो आप सीधा डाल के कर लीजिए। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कहा गया तो वेलोसिटी का इक्वेशन लाना जरूरी है। इक्वेशन यानी कि जनरल आपको टी के लिए लाना जरूरी है, उसके बाद आप फिर से इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो ये बेसिक्स था मोशन इन 2 डायमेंशन का। 2 डायमेंशन को आप ये मान के चलिए, ये बना है 2 इंडिपेंडेंट 1 डायमेंशनल मोशन का सुपरपोजिशन की वजह से। आपको जैसा ज़रूरत पड़े दोनों 1 डायमेंशन को यूज कीजिए, इसको यूज करके वो निकालिए, उसको यूज करके इसको निकालिए, या दोनों एक साथ यूज करिए, जिस तरह के हमने क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम एक पर्टिकुलर केस लेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि बहुत कॉमन है, हम अर्थ में बहुत बार पत्थर वगैरह फेंकते हैं, तो उनका मोशन कैसा होता है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।